मालवा का योग्य सुल्तान महमूद अपने पिता के समय से ही सरदारों के विद्रोह से परेशान था, जो अब इतने अधिक हो गए थे कि उसे अपने सरदारों से प्राणों का भय सताने लगा था। उसका अपना छोटा भाई शहजादा साहिब खां भी विद्रोही सरदारों से मिलकर उसके तख्तापलट की योजना बना रहा था। सुल्तान महमूद को कहीं से भनक भी लगी थी कि उसके विरोधी उसकी हत्या की योजना बना रहे हैं, तो वह डर कर मांडू भाग गया। उसे कहीं से मदद की आशा नहीं थी। ऐसे में उसे मदद मिली राजपूत सरदार मेदिनी राय की। मेदिनी राय एक ऐसा राजपूत वीर था जिसके पराक्रम से पठान सरदार भी थर-थर कांपते थे। उसने सुल्तान महमूद को रक्षा का वचन ही नहीं दिया, अपितु उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए भी सेना एकत्र कर ली थी। मेदिनी राय ने 40,000 राजपूती सेना के साथ सुल्तान साहिब खां की पठान सेना पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना प्रबल था कि साहिब खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसके हिमायती पठान सरदार भी भागते ही नजर आए। महमूद द्वितीय को मालवा के सुल्तान का ताज दोबारा मिल गया, जिसके लिए वह मेदिनी राय का एहसानमंद था। उसने मेदिनी राय को मालवा का प्रधानमंत्री बना दिया। सरदार मेदिनी राय कुशल प्रशासक थे, तो उन्होंने खोज खोज कर विरोधी सरदारों का दमन शुरू कर दिया। इससे पठान सरदारों में खलबली मच गई। मेदिनी राय की बढ़ती प्रतिष्ठा से भी इन सरदारों को चिढ़ थी, अतः कुछ तो दिल्ली सम्राट सिकंदर लोदी के पास पहुंचे और कुछ ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर साहब बेगड़े की शरण ली। इन सरदारों ने उन दोनों को बताया कि मेदिनी राय राजपूत सरदार है, जो अयोग्य सुल्तान महमूद की आड़ में मालवा पर राजपूती शासन स्थापित करना चाहता है। इस प्रकार इन सरदारों ने एक गुट बना लिया, जिसका नेतृत्व चंदेरी का शासक बोजत खां करने लगा। साहिब खां को इस गुट ने अपना सुल्तान घोषित कर दिया, जिसका वजीर बोजत खां बना। दिल्ली सम्राट सिकंदर लोदी ने भी 12,000 गुट सेना इमादुल मुल्क और शहीद खां के नेतृत्व में इन विद्रोही सरदारों को भेज दी। मुजफ्फर साहब बेगड़े ने भी सैन्य सहायता दी। यह संयुक्त सेना मालवा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी, तो मेदिनी राय ने मालवा की सेना को युद्ध में उतार दिया और पीछे से 40,000 राजपूती सेना के आक्रमण से इन संयुक्त सेनाओं के छक्के छोड़ा दिए। वीर मेदिनी राय का कुशल नेतृत्व विजय का कारण बना। मेदिनी राय की वीरता भरी कारगुजारियों का अंत यही नहीं होता है, बल्कि गुजरात के चंदेरी पर विजयी आक्रमण करके उन्होंने विद्रोहियों के हौसले पस्त कर दिए। नालछा के मैदान में एक बार फिर से मेदिनी राय ने संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। मेदिनी राय के पराक्रम ने विद्रोहियों को संधि करने पर विवश कर दिया, पर यह संधि मेदिनी राय के हित में न थी। इन सरदारों ने धर्म के नाम पर सुल्तान महमूद को बरगला दिया और वह दूरदर्शी सुल्तान अपने रक्षक मेदिनी राय पर ही शक करने लगा। विद्रोहियों को सफलता मिली तो वे और भी सक्रिय हो उठे और मेदिनी राय की हत्या का षड्यंत्र रच दिया, जिसमें सुल्तान महमूद की भी सहमति थी। मेदिनी राय पर धोखे से जानलेवा आक्रमण भी हुआ, परंतु भाग्य से वह बच गया और जान गया कि कर्तघन सुल्तान ही उसकी जान लेना चाहता है। जब यह बात मेदिनी राय के राजपूत साथी सरदारों को पता चली, तो वे कुपित होकर सुल्तान के विरुद्ध हो गए। सुल्तान अपने प्राण बचाकर भाग गया। मेदिनी राय ने देखा कि विद्रोही सरदारों ने मालवा की सेना को अपनी ओर कर लिया है और धर्म को इस युद्ध का मुख्य कारण बना दिया है। मेदिनी राय ने ऐसे समय में युद्ध करने की अपेक्षा कूटनीति अपनाई। उन्होंने महाराणा सांगा से सहायता मांगी। मेदिनी राय के पराक्रम से प्रभावित महाराणा सांगा ने उनकी सभी प्रकार से सहायता का वचन दिया। मालवा पर महमूद फिर से जा बैठा। मेदिनी राय चित्तौड़ में ही महाराणा सांगा द्वारा प्राप्त गगरोण सहित कई प्रगरों पर शासन करने लगे। वे एक वीर योद्धा थे और महाराणा सांगा को ऐसे ही वीरों की आवश्यकता थी। उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने की सारी तैयारियां भी कर ली थी, क्योंकि अब दिल्ली की पठान शक्ति का पतन हो रहा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली के सिंहासन पर उसका महत्वाकांक्षी पुत्र इब्राहिम लोदी आसीन हुआ था। सांगा का विचार था कि इब्राहिम लोदी अभी अनुभवहीन शासक है, जिसे आसानी से परास्त करके दिल्ली को विजित किया जा सकता है। इधर इब्राहिम लोदी ने नया नया शासन संभाला था, तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। सुल्तान सिकंदर लोदी के समय से ही विद्रोहियों ने अपने सिर उठाने शुरू कर दिए थे। इब्राहिम लोदी ने इन विद्रोहियों का दमन कर दिया और कुछ बच्चे विद्रोही भाग खड़े हुए। इसी बीच उनके गुप्तचरों ने खबर दी कि मेवाड़ के महाराणा सांगा दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं।
इब्राहिम लोदी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने विशाल फौज लेकर मेवाड़ पर आक्रमण की घोषणा कर दी। इब्राहिम लोदी की सेना मेवाड़ की ओर चल पड़ी। दोस्तों, मेवाड़ केसरी मानस सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 16वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।